हालेलुया। जब देखेंगे इसको तो समझ में आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का महिमा हो, आज का विषय है ये। हालेलुया, हालेलुया। विषय है, आज का विषय है, माइक्रोफोन एक बार उदय भाई पढ़ देता है इस विषय को, आज सब कोई सुन लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। लिखा जाता है, देखिए आज का विषय लिखा जाता है, हाँ, पश्चाताप मान लेना। हालेलुया। पश्चाताप यानी इसका मतलब क्या है? मान लेना, स्वीकार करना। हालेलुया। ये पश्चाताप ये एक इंसान जरूरी है, यीशु का सामने मान लेना, अंगीकार करना, स्वीकार करना जरूरी है। इसीलिए कहता है, ये देखिए, पश्चाताप का मतलब अपना जो दोष है, क्या है? दोष है, उसको परमेश्वर के सामने मान लेना है। हालेलुया। अंगीकार कर देना है, यीशु के सामने अंगीकार, यानी खुद का मुंह से। आपको कोई पास्टर, आपको कोई सेवक, ये जो खुद अगर इनका अंगीकार नहीं करते हैं, तो आपका जो पाप, आपका जो जीवन में जो कुछ भी गलत है, वो कभी माफ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। लोग आज क्या करते हैं? ज्यादा तरीका क्रिश्चियन लोग, हाँ कि नहीं? क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं कि एक साल में क्रिसमस आता है, एक साल में एक दिन चर्च जाकर वो कहते हैं पाप स्वीकार। हालेलुया। ऐसा नहीं है मेरे प्यारों, क्योंकि हम हर बातों को परमेश्वर को बताना है, हर बातों को परमेश्वर के सम्मुख में रखना है। और आपको छुटकारा पाना है ना, आपको उद्धार पाना है ना, तो अपना मुंह है ना, ये खुद अपना मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। हालेलुया। बलि देकर, मुर्गी चंगना या कोई चीज, कोई वस्तु देकर आप उधार नहीं पाएंगे। आपको खुद कबूल करना है, खुद आपको परमेश्वर के सम्मुख में रखना है। इसलिए वचन कहता है, वो वचन कौन सा वचन है? पहला यूहन्ना एक उसका 6 लग रहा है या तो 9 होगा। देखिए पहला यूहन्ना वो 1 का 6 या 9, उसमें चेक कर दीजिए एक बार, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 1 का 6। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है। 9 है को पढ़िए, 9 को। यदि हम अपने पापों को मान ले, यही है, यदि हम अपने पापों को मान ले, पश्चाताप कर ले, किसका सामने? परमेश्वर के सामने। तो कहता है बाइबल, हाँ, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने, हाँ, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, हाँ, विश्वास योग्य और धर्मी है। धर्मी है। हालेलुया। यदि हम अपना पापों को मान ले, आप चोरी किए हैं, अगर मानते हैं परमेश्वर से, आपका जीवन में ऐसा बातें रहता है कि आप किसी को बताने नहीं पाते हैं, ऐसा गुप्त बातें आपका जीवन में रह जाता है, ना आपको आप दोस्ती को बताने पाते हैं, या माँ को या बाप को या भाई को या बहन को, ऐसा बातें रहता है आप बताने नहीं पाते। यदि हम वही बातों को, वही पापों को अगर हम घर में बैठकर परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, तो कहता है वो सब अधर्म से आपको छुटकारा देने के लिए धर्मी है वो। हालेलुया, धर्मी है। इसलिए तो कहता है पश्चाताप अगर नहीं किए हैं पापों का, तो आपका पाप उधार नहीं हुआ है, नहीं माने हैं परमेश्वर को, उसका सामने, यीशु का सामने, तो आपका पाप उधार नहीं हुआ है। इसीलिए कहता है, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा जाता है, अगर जो व्यक्ति अपना दोष नहीं मानता, बड़े ध्यान से सुनना, अगर जो व्यक्ति अपना दोष नहीं मानता और परमेश्वर के सामने नहीं मानता वो दोष को, तो वो मौत की ओर जाता है।
हालेलुया, मौत की ओर जाएंगे। और कौन सा वचन? रोमी 6:23। हालेलुया, रोमी 6:23 में कहता है, क्या कहता है? पाप का मजदूर तो क्या है? मृत्यु है। हालेलुया, अगर पाप को आपका जीवन में, आपका हृदय में बैठा के लेके चलते हैं तो आप मौत की ओर जा रहे हैं दोस्त। हालेलुया, अब मौत की ओर जा रहे हैं। वचन कहता है हाँ, क्योंकि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। देखिए, क्योंकि पाप का मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है, मृत्यु है। लेकिन हाँ, परंतु परमेश्वर का वरदान, देखिए हाँ, हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अनंत जीवन। हालेलुया, हमारे प्रभु यीशु में क्या है? अनंत जीवन है। इसीलिए एक वचन रखता हूँ यहाँ, इस प्रकार लिखा जाता है यह्जकेल, पुराना नियम यह्जकेल में लिखा जाता है 18 उसका 30 वचन संख्या 30 है। यह्जकेल 18 उसका वचन संख्या 30 है। और इस प्रकार कहता है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है। क्या है? प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इजराइल के घराने। क्या लिखा जाता है? हे इजराइल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय, हालेलुया, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। क्या करूंगा? न्याय कैसे करेगा? उसके चाल चलन के अनुसार ही करेगा। आपका चाल, आपका चलन कैसा है? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है, ये लाल वाला देख रहे हैं ना, कहता है उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। हालेलुया, इसलिए क्या करो? इसलिए क्या करो? पश्चाताप करो। हालेलुया, हालेलुया। लिखा गया है कि नहीं? कहता है प्रभु यहोवा की ये वाणी है, उसका बात है, उसका आवाज है। और कहता है, हे इजराइल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय, हर एक मनुष्य का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो आदिवासी पारसी, जो कोई क्यों ना हो मेरे प्यारो, ये परमेश्वर का बेटा यीशु नजरेती इंसान का न्याय करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का बेटा ही एक इंसान का वो न्याय करेगा। और वो दिन आ रहा है, वो दिन आ रहा है। इसलिए आपको और मुझे और जितने चलते हैं यीशु को, वो सब आप मजबूत होके रहिए। इसलिए तो कहता है जगते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। इसलिए जो वचन कहता है मत्ती के सुसमाचार 25:1 में जो 10 कुंवारी का जिक्र किया गया है, लेकिन 10 सो चुके थे। 10 कुंवारी क्या हो चुके थे? सो चुके थे, सो चुके थे। लेकिन 5 जो समझदार था वो जग गया। हालेलुया। इसीलिए कहता है कि जितने भी हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। इसलिए क्या करो? पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। मान लो, यीशु के सामने मान लो। आप पीते खाते हैं ना, आप मान लीजिए यीशु के सामने कि परमेश्वर, मैं तुझे नहीं जानता था, लेकिन गलती कर बैठता था, लेकिन आज मैं मान रहा हूँ। परमेश्वर, आज मैं मान रहा हूँ इस बातों को। हालेलुया। मेरा भाई और बहनों से मेरा हर दिन झगड़ा होता है। परमेश्वर, आज मैं मानता हूँ उस बातों को, पश्चाताप करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और कई प्रकार की बातें हैं। मुझे मेरा पड़ोसी में रहने वाला, उसका जो मैं चेहरा देखता हूँ और मेरा काम बिगड़ जाता है। परमेश्वर, ये गलत फहमी आज मैं मान रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं मान रहा हूँ परमेश्वर, मेरा भाई के साथ, मेरा माता के साथ, मेरा पिता के साथ मेरा डेली झगड़ा होता है घर में। परमेश्वर, आज मैं मानता हूँ, आज मैं कबूल करता हूँ इस पापों को तेरे सामने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर एक बात जो घिनौना है, जो परमेश्वर के दृष्टि में गलत है, आज पश्चाताप कर लीजिए। इसलिए आगे कहता है, और अपने सब अपराधों को छोड़ो। क्या करो? छोड़ दो। सब अपराधों को आप क्या करें? छोड़ दे। अब वो वचन कौन सा वचन है? पहला पत्रस 1:15 और 16 को पढ़िए। हालेलुया। परमेश्वर क्यों कह रहा है कि सब अपराधों को तुम छोड़ दो? हालेलुया। सारे अपराधों को क्यों छोड़ें? क्योंकि परमेश्वर कुछ अलग सा योजना है, कुछ अलग सा
सोच के आपके लिए रखा है। और वो सोच क्या है देख लीजिए। हाँ, पहला पत्रास 1:15-16 में लिखा जाता है, हाँ, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। देखिए ना, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला यीशु नजरी पवित्र है, वैसे ही तुम भी हाँ, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पवित्र बनो, सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। तब पवित्र बनेंगे जबकि परमेश्वर के सामने आपका अपराध को मान लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 16 कहता है, हाँ, क्योंकि लिखा है। क्या हुआ है? लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यीशु कहता है क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं क्या हूँ? पवित्र हूँ। इसलिए तो कहता है, और अपने सब अपराधों को छोड़ो, मान लो, तब छोड़ेंगे जब हम परमेश्वर के सामने उस काम को मान लेंगे। आप जानते हैं मैं कैसा इंसान था? कितना जन जानते हैं? हर व्यक्ति जानते हैं। हालेलुया। मैं कैसा इंसान था और कैसा परमेश्वर ने मुझे इसलिए किया कि मैंने ये सारे अपराधों को परमेश्वर के सामने मान लिया कि परमेश्वर आज जो गलती है, खैनी को छोड़ना कितना मुश्किल की बात है कि नहीं? पानी पियो, खैनी खाने के लिए मन करता है, खाना खाओ, खैनी खाने के लिए मन लगता है। अब शराब को छोड़ सकते हैं, लेकिन जो छोटा सा चीज होए, 5 रुपया में मिलने वाला चीज आपका जीवन को बर्बाद कर देगा। हालेलुया। वो आदत एक पल में परमेश्वर मेरा छुड़ा दिया, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने एक बार प्रार्थना किया। देखिए, मेरा जो गवाही है उसको थोड़ा मैं बता दे रहा हूं। जब परमेश्वर के सामने बैठा, प्रार्थना किया कि परमेश्वर, ये जो खैनी है इसका आदत को मुझे छुड़ा। प्रार्थना किया, कुछ देर तक किया, फिर खैनी खा दिया। ऐसा हुआ। प्रार्थना किया, फिर खैनी खाई। कहता नहीं छूटू छे। फिर बैठा परमेश्वर के सामने, फिर बैठा, आज नहीं छूटेगा तो क्या परमेश्वर, कल तुम मेरा ये गलत आदत को तू निकालेगा ही निकालेगा। और ये विश्वास है मेरा, कोई नहीं मुझे इस आदत से नहीं निकालेगा, लेकिन तू है इस आदत से मुझे निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। और फिर बैठा मैंने, तब मेरे जीवन में काम किया परमेश्वर। जो खैनी का पॉकेट तुम रखा है ना घर में, उसको फेंक। हालेलुया, हालेलुया। जो चीज को तूने रखा है पहले उसको फेंक दो। हालेलुया। तब मैंने उसको फेंक दिया। ऐसा करता था, मतलब क्या होता है कि प्रार्थना करो और उसी रूम में जाओ और वहां दिखेगा खैनी का पॉकेट, तो आपको कैसा लगेगा? वैसा लगता है जैसा। तो पहले मैंने उसको क्या किया, जड़ से फेंकता हूं उसको मेरे सामने से। तब जाकर ऐसा करते करते परमेश्वर 21 झटका में ऐसा बनाया, पूरा आदत छूट गया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारों, कहता है अपने सब अपराधों को, अपराधों बहुवचन हो रहा है कि नहीं? अपराधों को क्या करे? छोड़े। हालेलुया। तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। क्या कहता है? तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने के कारण न होगा। क्यों ना होगा? क्योंकि हम ये सारे अपराधों को हम क्या कर चुके हैं? छोड़ चुके हैं। नहीं तो उस दिन, न्याय के दिन, परमेश्वर के न्याय के दिन, यही अधर्म, यही अपराध आपको ठोकर खिलाएगा। हालेलुया, आपको ठोकर खिलाएगा। इसलिए कहता है परमेश्वर, ये वचन कहता है कि सारे चाल चलन के अनुसार ही हम लोग का न्याय करेगा। इसलिए इन सारे पापों को पश्चाताप करो, यानी मान लो, यानी अंगीकार करो। वो भी पत्थर के सामने नहीं, मूरत के सामने नहीं, जीवित यीशु के सामने अंगीकार करें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है, आगे कहता है परमेश्वर का वचन, वही 18 का, यहेजकेल 18 का 31 कहता है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं, क्या किए हैं? अपने सब अपराधों को
सब लिखा है ना, सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो आज। हालेलुया। क्या करो? दूर करो। जितने पाप, व्यभिचार से लेकर गलत संगति, बुरे संगति, पीना खाना, नचना डेगना से लेकर अब जो कुछ भी पाप किए हैं, परमेश्वर कहता है दूर करो, दूर करो आज। जितने भी पाप किए हैं दूर करो। इसलिए कहता है कि अपना मन और अपनी आत्मा, क्या? अपनी मन, दिल, क्या है? दिल। इंसान ऐसा भयंकर चीज को लेकर चलता है, वो क्या है? दिल है, मन है। मन जो चाहे वो करते हैं। मन चाहता है पीने के लिए, पीते हैं। मन चाहता है चोरी करने के लिए, करते हैं। हालेलुया। इसलिए इंसान इतना खतरनाक चीज को लेकर चल रहा है, वो है मन, वो है दिल। उसको समझाओ, और समझाने वाला कोई नहीं है, यीशु है। यीशु है, कहता है अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो। अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। क्या करो? बदल डालो, बदल डालो। अपनी मन और आत्मा क्या करो? बदल डालो। पहले सा मन नहीं रहेगा, पहले सा आत्मा नहीं रहेगा। हालेलुया। बदल डालो। इसलिए कहता है रोमी 12:1, हाँ, रोमी 12:1 में कहता है, परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है, क्या कहता है? अपना मन और अपनी आत्मा क्या करो? बदल डालो। अब देखना उदय भाई पढ़ेगा कैसे कहता है पौलुस। कहता है, हाँ, रोमी 12:1 को पढ़िए, क्या लिखा जाता है। हाँ, इसलिए हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया हाँ, स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान करके चढ़ाओ। क्या करके? अपना शरीर को बलिदान कर, यानी परमेश्वर को ही दे दो अपना इस शरीर को। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है बदल डाला अपना मन और अपना आत्मा। हे इजराइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्वेश्चन मार्क, तुम क्यों मरो? हाँ? हम क्यों मरेंगे? हम इसलिए मरते हैं मेरे प्यारो, क्योंकि आज हम अपराध में हैं। ये मत सोचो कि विश्वास करने वाला नहीं मरता है, वो मरता है, लेकिन उसका मौत, भजन संहिता दाऊद राजा क्या कहता है? धर्मियों का मृत्यु परमेश्वर का दृष्टि में क्या है? अनमोल है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमको सरफ क्यों मरेगा? इसलिए आज बुराई हमको क्यों मरेगा? हमको इसलिए परमेश्वर ने भेजा है कि तुम पी और मर नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने भेजा है कि तुम लड़े करके मर नहीं भेजा है। हालेलुया। इसलिए कहता है ना, अपना सबसे पहले अपना मन को और आत्मा को बदलो। और कहता है हे इजराइल के घराने, तुम क्यों मरो? हम क्यों मरेंगे? ऐसा बेमौत हम क्यों मरेंगे? नहीं मरेंगे, क्योंकि हम लोग का मौत उसका दृष्टि में क्या होना चाहिए? अनमोल होना चाहिए, अनमोल। राजा दाऊद कहता है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहता है कि परमेश्वर का सामने एक धर्मी व्यक्ति का मौत क्या है? अनमोल है। इसलिए अपना मन और अपना आत्मा को बदलो, तब जाकर निश्चय मरेंगे इस शरीर में। निश्चित है आपको और मुझे मरना इस शरीर में। लेकिन जब एक इंसान यहाँ से खत्म हो जाता है, एक इंसान मर जाता है, जब शरीर से आत्मा निकल जाता है, प्राण निकल जाता है, तो ये जो शरीर है मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन आत्मा, परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है वो, हालेलुया, वो कहाँ जाएगा? हालेलुया। अच्छा ठीक किए हैं तो परमेश्वर के पास लौट जाएगा, अगर गलत क्या है। इसलिए तो कहते हैं इंसान के पास दो ही रास्ता है, एक है स्वर्ग का रास्ता, दूसरा है नर्क की रास्ता। अगर हम सही करते हैं तो स्वर्ग जाएंगे, अगर बुरा करते हैं तो नर्क ही जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन यजिकल, इसको हम पढ़े थे कि नहीं? 32, अच्छा नहीं पढ़े थे। 32 कहता है यजिकल 18 उसका 32 में कहता है, क्योंकि प्रभु की ये वाणी है, जो मरे जो खत्म हो, यानी मोरबार कहता है, ठीक है।
क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। जो मर जाता है ना, उसका मरने से परमेश्वर खुशी नहीं होता है। लेकिन इंसान क्या होता है? ठीक होला, बड़ा मारू थिला, ठीक होला, पीऊ थिला, खाऊ थिला, ऐसा कहते हैं, लेकिन परमेश्वर खुशी नहीं होता है। तो यीशु को नहीं जानकर जब मर जाता है ना, परमेश्वर खुशी नहीं होता है, नहीं होता है मेरे प्यारे। लेकिन इंसान क्या कहता है? ठीक होला, मैं पैसा खाई थिला, ठीक है, हाँ कि नहीं? दुनिया प्रकार की सोच है उनका जीवन, ऐसा कैसा है। लेकिन परमेश्वर खुशी नहीं होता है, नहीं होता। इसीलिए पछतावा करो, मान लो, तब भी तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। अपना अपराधों को तुम मान लो परमेश्वर के सामने, तभी तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। यहाँ तो नहीं रहेंगी मेरे प्यारो, मेरे दोस्त, यहाँ नहीं रहेंगी, हम तो मरेंगे नीचे। लेकिन वहाँ जब जाते हैं तो कहता है तुम जीवित रहोगे, जीवित रहोगे। हालेलुया। ये सारे बातें हम देख रहे हैं, सब आत्मिक ही है। एक शारीरिक व्यक्ति अगर शारीरिक रीति से सोचने लगेगा तो ये सब कुछ बेकार लगेगा। हालेलुया। इसलिए जो आत्मिक व्यक्ति है, आत्मिक रीति से देखेगा, सब कुछ आत्मिक बातें हैं। इसलिए लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, एक सेकंड, हाँ, लिखा जाता है, सचमुच इस संसार में, यही संसार में, सचमुच एक संसार में परमेश्वर की दृष्टि में विश्वासी हो या अविश्वासी या सेवक, इस संसार में सचमुच, इस संसार में परमेश्वर की दृष्टि में, किसका दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में विश्वासी हो या अविश्वासी, परमेश्वर का सामने हमको क्या करना है? जोश से क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया। तब अब हुआ ना, तब हम क्या रहेंगे? तब होता अब हुआ, संभल के पढ़ना। कहता है तब हम क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। क्या करने से? हालेलुया। कौन सा बातों को हम परमेश्वर के सामने मानेंगे? अपराधों को। हालेलुया। हर अपराधों को अगर मानते हैं तो कहता है तब तुम क्या रहोगे? जीवित रहोगे। वहाँ पहला, दूसरा शमूएल, आप पढ़ते हैं दूसरा शमूएल 12 उसका 3 में लिखा जाता है, तब दाऊद ने नातान से कहा। कौन? दाऊद, भजन संहिता लिखने वाला, जो परमेश्वर के महिमा में नचने वाला, क्या नचने वाला, जिसका धोती खुल जाने वाला। जब परमेश्वर को ऐसा स्तुति करता था, ऐसा भजन कीर्तन करता था कि वो जो पहना धोती वो निकल जाता था, वो पतलू में रह जाता था। उसको क्या कहते हैं? पुराना जमाना का जो गार रहता है, नाड़ा पायजामा, वो रह जाता था, लेकिन उसका धोती नीचे गिर, लेकिन उसको पता नहीं चलता। हालेलुया। आज उसी को देखकर लोग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं कि दाऊद ने तो नाचा, आत्मा में होकर मुझे भी नचना है। लेकिन भजन संहिता 47 का 7 क्या कहता है? सोच बूझ कर, हालेलुया, सोच समझ कर, हालेलुया। ये नहीं है कि वो करता था तो मैं करूं, नहीं मेरे प्यारो। अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 47 का 7 में, तो उसमें कुछ अलग प्रकार का लिखा गया है, और खुद वो दाऊद का है। हालेलुया। परमेश्वर का भजन स्तुति सोच बूझ कर करना है। इसलिए कहता है दूसरा शमूएल 12:13 में कहता है, तब दाऊद ने नातान से कहा। किससे? नातान से कहा। कौन? दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। क्या कह रहा है? मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और वो पाप क्या था? सब कोई जानते हैं क्या था वो पाप। हालेलुया। व्यभिचार में उसका जो दोस्त, उसका जो पत्नी था, वो व्यक्ति को मरवा दिया। कौन? दाऊद खत्म कर दिया। और उसका जो पत्नी था, उसका दोस्त का, और उसको वो क्या कर लिया? साथ में रख लिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में वो पाप था। हालेलुया। किसी का बुराई करके किसी पत्नी को, किसी चीज को हड़पना, ये गलत है। हालेलुया। और ये बातों को एहसास हुआ किसको?
दाऊद को। हालेलुया। क्या आप पाप करते हैं और आप एहसास करते हैं? पाप करके क्या आप पछतावा करते हैं कि मैंने ये सब क्यों कर दिया? ऐसा सोच आता है? आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो क्या भैंस पानी में। हालेलुया। तो कहता है दूसरा शमूएल 12:13 में कहता है, तब दाऊद ने नतान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नतान ने दाऊद से कहा, नतान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने तेरे पाप को क्या किया है? दूर किया है। और क्यों दूर किया? यह है जब। हालेलुया। दाऊद ने क्यों नहीं मारा? खत्म हो जाना चाहिए था। मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा? लकड़ी एक बार चलाना, क्या बोलते, डंडा। हाँ, डंडा एक बार चलाना, लेकिन वो क्या कर दिया? गुस्सा में 2 बार, लेकिन चमत्कार हुआ, पानी निकला। वो चट्टान से क्या निकला? पानी निकला। हालेलुया। इतना सा गलती 120 साल में उसको परमेश्वर क्या कर दिया? खत्म कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रतिज्ञा का देश मूसा से क्या था, वहां तक पहुंचने नहीं पाया मूसा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, ये तो देखिए ना, ये भी परमेश्वर का आज्ञा क्या क्या था, उल्लंघन क्या था। लेकिन कहता है दाऊद ने क्यों नहीं मारा? मैं फोटो आज नहीं डाला हूँ। दाऊद ने क्यों नहीं मारा? क्योंकि दाऊद ने अपना जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप क्या था, वो परमेश्वर के सामने मान लिया। यानी हालेलुया। हालेलुया। इनको एहसास हुआ, इनको पवित्र आत्मा ने याद दिलाया कि ये सारे तुम जो कर रहे हो पाप है। हालेलुया। इसलिए अब हम जितने बार भी पाप करते हैं, यानी यीशु को जानकर नहीं कह रहा हूं मैं, यीशु को जानकर यदि आज का दिन में वही करेंगे। क्या हवा बचन में तो देखें कि दाऊद तो इतना बड़ा पाप कर दिया, लेकिन वो गलती से हो गया। हाँ कि नहीं? वो गलती से हो गया होगा, लेकिन आप इब्रानी में क्या कहता है? जो यीशु को जानबूझकर पाप करता है, अलग हो गया, चेंज हो गया है। क्या हो गया है? चेंज हो गया है। जो यीशु को जानकर आप जानबूझकर पाप करता है, उसके लिए कोई क्या कहते हैं, बलिदान बाकी नहीं है, लेकिन दंड का एक भयानक बात है और उससे कोई नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज मत करिए, बिना खाना ही मत करिए, और आराम से आप परमेश्वर के साथ रहिए, वचन के साथ रहेंगी तो आज कभी टलने नहीं पाएंगे। इसलिए एक ही वचन देखेंगे और हम समाप्त करेंगे। लास्ट वचन है मीका 7:18। मीका 7:18। और ये वचन कहता है, तेरा समान, ये बहुत अद्भुत है ये वचन। हालेलुया। कहता है तेरा समान जैसा परमेश्वर कहाँ है? तेरा जैसा परमेश्वर कहाँ है जो तुझे गाली देकर तुम उठ तक नहीं कहा, तेरे ऊपर थूका गया उठ तक नहीं कहा, तुम तेरे ऊपर कोड़ा 39 कूड़ा मारा गया लेकिन अपना मुंह नहीं खोला। ऐसा परमेश्वर तेरा जैसा कहाँ है? हालेलुया। उसको घसीटा गया, उसके ऊपर थप्पड़ लगा गया, उसके ऊपर कोड़ा, उसके ऊपर मार, उसके ऊपर कई प्रकार की अत्याचार किया गया, लेकिन अब तक नहीं क्या परमेश्वर कहता है या तेरा समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है? हालेलुया। जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराधों को ढांक दे। हालेलुया। जिस इंसान ने परमेश्वर को क्रूस पर लटका रहा था, कीला उस वक्त हाथ पर मार रहे थे वो लोग, और परमेश्वर यीशु क्या कहता है? इनको तुम क्या करना? क्षमा करना। हालेलुया। चुटकी मारता तो सब कुछ खत्म कर देता यीशु, लेकिन क्या कहता है? इनको तुम जो कर रहे हैं वो नहीं जानते हैं, इसलिए तुम इनको क्या करना? क्षमा करना। इसलिए तो कहता है तेरा समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है? जानता तू दे दिया, मुंह नहीं खोला, और इसलिए चुप रहा। मेरे प्यारो, परमेश्वर का बेटा यीशु नबी वो था आप और मैं।
हालेलुया। वो इंसान के लिए अपना मुंह को बंद करके रखा और क्रूस पर क्या हो गया? बलिदान, बलिदान हो गया, अपना जीवन कुर्बान कर दिया। वो सदा के लिए नहीं, 3 दिन में परमेश्वर क्या किया? जिंदा किया। और वो वचन कहता है, प्रेरित का काम अगर हम देखते हैं, उसमें देखते हैं तो देखते देखते ही यीशु क्या ऊपर उठा लिया गया। हालेलुया। इसलिए कहता है, तेरा समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे, जो पाप को क्षमा करे, जो ऐसा व्यभिचारिणी स्त्री को लेकर आए उस जगह में, यीशु के सामने लेकर आए, जो व्यभिचार में पकड़ा गई थी वो स्त्री को लेकर आए और यीशु को परखने लगे। मूसा ने तो कहा है, अगर ऐसा अगर पाप करता है, व्यभिचार में पकड़ी जाता है तो इसको पत्थर से कुचल देना, ऐसे व्यवस्था कहा। लेकिन यीशु ने अनुग्रह को लेकर आया था, वो दया को लेकर आया था। इसीलिए कहता है, अगर कोई इस भीड़ से कोई निष्पाप है, अगर कोई पाप नहीं किया है तो इस स्त्री को पहले मारे। हालेलुया। वचन कहता है, यूहन्ना 8 से 1 तक हम देखते आएंगे तो उस जगह में पूरा जिक्र किया गया है और कहता है कि वो उस जगह में कोई दिखाई नहीं देते। हालेलुया। जो पत्थर को पकड़ के वहां खड़ा थे, वो पत्थर को फेंक कर एक एक व्यक्ति पीछे हटने लगे और कहते हैं, एक एक व्यक्ति को स्मरण आया, एक एक व्यक्ति को याद आया, अरे मैं तो चोरी किया था, अरे मैं तो खुद पापी हूँ, अरे मैं तो ऐसा हूँ। हालेलुया। लेकिन उस जगह में सब कोई निकल गया और यीशु झुक कर लिखने लगा। हालेलुया। और कहता है, और जब उठ कर देखता है उस जगह में कोई नहीं है और कहता है, कोई तुझे नहीं मारा? नहीं कहता है। और यीशु भी कहता है, मैं भी तुझे दंड नहीं दूंगा। और उस जगह में वो स्त्री को कहा, फिर से ये तुम ना करना। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। लेकिन आज इंसान आपको, इंसान का न्याय, सरकार का न्याय आपको मौत दे सकता है, लेकिन परमेश्वर का न्याय आपको बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको बचा सकता है, तब बचा सकता है जबकि उस पापों को, उस अपराधों को उसका सामने आप मान लेते हैं मेरे प्यारे। हालेलुया, मान लेते हैं। इसलिए कहता है कि लाल को देखना, अभी वो अपने क्रोध को सदा, जो लाल में लिखा गया है, कहता है वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता। कौन? परमेश्वर। जो क्रोध है, एक व्यक्ति अगर गलती कर देता है, अब हम लोग का जो गुस्सा 10 साल तक रहता है, 20 साल तक रहता है, नहीं छोड़ूंगी तुझे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर करुणा से, दया से क्या रखता है? प्रेम। हालेलुया। प्रीति, प्रेम रखता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है मेरे प्यारों। अगर आप जितने बड़े भी पाप करके आप अगर उसके सामने मानते हैं तो परमेश्वर आपको जीवन देगा। हालेलुया। लेकिन जानबूझकर वही व्यक्ति, इब्रानी 6:4, यदि ऐसा व्यक्ति भटक जाता है, ऐसा व्यक्ति फिर से करने लगता है, तो उस व्यक्ति को नया बनाने में अनहोना है, कहता है। हालेलुया। अगर अविश्वासी है, अगर वो कर दिए हैं तो वो अलग से बात है, लेकिन जानबूझकर अगर कोई व्यक्ति करता है उसके लिए क्या है? नया बनने के लिए अनहोना है, मुश्किल है। हाँ कि नहीं? मुश्किल है। इसलिए मेरे प्यारों, आज हम सभी को, ये देखिए, ये है, हम सभी को मानना है, मान लेना है। क्या? पाप। हालेलुया। ये मत सोचो कि मैं यीशु को जानता हूँ, लेकिन शैतान वही तो चाहता है, जो यीशु को जानता है उसी का पीछे लगे रहता है। जो यीशु को नहीं जानता है उसको टच भी नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी जानता है कि ये व्यक्ति मेरा है। हालेलुया। और जो यीशु को जानता है उसके साथ
समय पीछे लगा हुआ है ताकि मैं उसको नशा में गिरा दूं, ताकि मैं उसको एक्सीडेंट करा, ताकि मैं उसको बहका दूं, ताकि मैं उसको व्यभिचार में फंसा दूं, ताकि मैं उसको गलत संगति में रख दूं। ऐसा करके वो पीछे लग के रहता है जो विश्वास करता है। हालेलुया। इसलिए आइए हम सब खड़े हो जाते हैं। आज का विषय में आज हम यही सीखे कि आज जितने बड़े पाप किए हैं, अगर मानते हैं तो आज आपको परमेश्वर जीवन दान देगा, जीवन देगा मेरे प्यारे। इसलिए ये प्रार्थना कर, परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का स्तुति हो। और पिता परमेश्वर आज का विषय में अद्भुत विषय में हर एक जीवन को बदले। यूट्यूब में, फेसबुक में जो देखते हैं वीडियो को, परमेश्वर उनका जीवन में काम करे और परमेश्वर उनको नया बनाते ले चले। यहाँ से लाइव को हम बंद करेंगे और हम प्रार्थना के आते हैं। पवित्र परमेश्वर, आइए हम सबके अपना हाथों को ऊपर उठाते हुए